हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को बताएँगे बेसिक टीचिंग के बारे में। जो बेसिक टीचिंग मॉडल्स हैं, इसको 2 भागों में बाँटा गया है। अर्थात पहले ये समझाना चाहेंगे कि बेसिक टीचिंग मॉडल्स क्या है? बेसिक टीचिंग्स मॉडल्स क्या है कि आप देखते होंगे पहले हम जब 12th तक पढ़ाई करते थे या ग्रेजुएशन तक करते थे, तो हमेशा एक गुरु की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होने लगा कि आज जो हमारा थोड़ा मॉडल्स चेंज कर दिया गया। अब उसमें क्या चेंज हुआ है, 2 भागों में इसको बाँटा गया है। जिसमें एक आप देखते होंगे कि हमेशा एक ऐसा टीचिंग होता है जहाँ पर हमेशा टीचर की आवश्यकता पड़ती है और एक ऐसा होता है जहाँ पर हमें टीचर की नहीं, बस खुद से ही हम अपना टीचिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं, अपना असाइनमेंट बनाते हैं, अपना खुद से ही चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और आगे जाकर के हम एक प्रोसेस कोई डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार करते हैं। तो इसको 2 भागों में बाँटा गया है। पहला जिसको बोलते हैं पेडागोजी, दूसरा एंड्रागोजी। पेडागोजी वो होता है जिसमें टीचर सेंटर्ड होता है। सेंटर मतलब टीचर ही, बिना टीचर के आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रॉम पेडागोजी। तो पेडागोजी में जो है टीचर क्या होता है, सेंटर्ड होता है, मतलब टीचर की मुख्य भूमिका होती है। जब आप देखते होंगे कंपटीशन वगैरह तैयारी करते हैं, जब आप में समझने सोचने की क्रिया ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो आप देखते होंगे वहाँ लर्नर जो सीखता है, जो खुद से ही क्या करता है, खुद से ही अपने आप में सेंटर में रखता है, खुद ही से अपने आप को प्रोसेस करता है, खुद ही से पढ़ता है, खुद ही से राइटिंग करता है, खुद ही से असाइनमेंट बनाता है, खुद ही से अपना डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार करता है। तो इसको 2 भागों में बाँटा गया है, बेसिक टीचिंग मॉडल्स को, एक फ्रॉम पेडागोजी, दूसरा एंड्रागोजी। तो पेडागोजी का मतलब हो गया जिसमें टीचर का मेन भूमिका होती है। एंड्रागोजी में क्या होता है, यहाँ टीचर की भूमिका नहीं होती। हाँ, कभी-काल थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका भूमिका मतलब लर्नर की होती है, जो सीखने वाला होता है, उसकी होती है। मतलब स्टूडेंट की ज़्यादातर यहाँ पर भूमिका होती है। अब जैसे पेडागोजी में क्या कॉन्सेप्ट दिया कि टीचर जो है सेंटर्ड है, इसमें जो है लर्नर सेंटर है। दूसरे में बोला टीचर जो है एक डायरेक्शन देकर, सही बात है। अगर कोई बच्चे को 12th क्लास में है तो वहाँ पर क्या करेगा, टीचर डायरेक्शन देगा, बताएगा, समझाएगा, फार्मूले को एक-एक इंटरप्रिटेशन करेगा और उसको डिसीजन भी लेगा, निर्णय खुद लेगा कैसे में पढ़ाना है, कैसे बच्चों को जो समस्या प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर क्या है, लर्नर खुद ही जो है, खुद ही से उस समस्या को सॉल्व करता है, खुद ही से सीखता है, तो उसको बोला लर्नर ऑटोनॉमी, खुद ही से करता है। तीसरा से बोला जाएगा टीचर जो है गाइडेंस करता है। जब टीचर सेंटर्ड में है तो टीचर खुद ही गाइड करेगा, टीचर खुद ही एक मॉनिटरिंग का काम करेगा। मॉनिटरिंग जैसे आप कभी सुने होंगे, हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो एक मॉनिटर बना दिया जाता था। वो क्या करता था, सबको ध्यान रखता था, कौन बच्चा कहाँ गया, क्या कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन छुट्टी से बाहर, क्लास से बाहर बैठा है। तो देखते होंगे वहाँ लिखा गया है कि टीचर गाइडेंस, टीचर ही गाइड करेगा, एक मॉनिटरिंग के रूप में काम करेगा और लर्निंग मतलब क्या, सिखाएगा या प्रोसेस सीखने का कार्य कराएगा। यहाँ पर क्या है, टीचर थोड़ा बहुत क्या है कि फैसिलिटी मतलब थोड़ा बहुत मदद कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, इंकरेजमेंट कर सकता है, उसके साहस को बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ कौन, किसका योगदान रहेगा, लर्नर का, अर्थात स्टूडेंट खुद ही से ही सेल्फ स्टडी जो करता है। चौथा इसमें है कि नॉलेज एज ए गिवन फिक्स्ड। यहाँ पर एक फिक्स्ड है, एक अस्थायी रूप से है कि जो ज्ञान दिया जाएगा टीचर खुद ही देगा। वो पता है कि 9 से लेकर 10 तक जो भी या 12 बजे तक जो क्लास चलेगा तो टीचर खुद ही ज्ञान देगा, टीचर खुद ही क्लास लेगा, खुद ही वो पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, नॉलेज का कोई जो है फिक्स नहीं है। नॉलेज का एक ब्रॉड लेवल में खुद ही यहाँ पर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है, सेल्फ स्टडी जो पढ़ाई कर रहा है, खुद से पढ़ाई कर रहा है और नॉलेज को क्या करता है, इवैल्यूएशन कर सकता है, खुद ही से मूल्यांकन कर सकता है और एक नए-नए चीज़ का एक क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, निर्माण कर सकता है। क्रिएटेड हो, कहते हैं ना, ये बहुत क्रिएटिव माइंड है। क्रिएटिव मीन्स क्या होता है, नए-नए चीज़ का आविष्कार कर सकता है कि अगर इस फार्मूले से नहीं सॉल्व हो रहा है तो दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, तीसरा फार्मूला लगा सकते हैं। वो वहाँ पर क्या स्वतंत्र होता है। और लास्ट है कि यहाँ पर लीनियर एक्सपोज़र होता है। यहाँ पर एक लाइन है, एक रेखीय खींच दिया गया है कि इसी बेस पे ही टीचर को चलना है और इतना उसका कार्य है करना है। लेकिन यहाँ क्या है, जो लर्नर जो होता है एंड्रागोजी में,
यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि लीनियर है, यहाँ मल्टीपल है, बहुविकल्पीय है और डाइवर्जन है, मतलब विविधता है। विविधता है, कई कई भी चीज़ों को सीख सकता है, कई भी डायरेक्शन में सीख सकता है खुद से। अब मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। लेकिन यहाँ जब बच्चा समझदार होता है, एडल्ट होता है, बड़ा होता है, तो खुद से चीज़ें सीख सकता है, और एक नहीं कई तरीके से सीख सकता है, मल्टीपल तरीके से सीख सकता है, क्योंकि उसके पास कई विविधताएँ दिखती हैं। जब नॉलेज होगा तो क्या होगा, विविधताएँ हज़ार होंगी। मान लीजिए बोल दिया इकोनॉमिक सेक्टर में आज हमारा जीडीपी का डाउन हो रहा है, तो यहाँ उसको सोचने समझने की क्रिया ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एडल्ट हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि पेडागोजी में जब टीचर सेंटर्ड है तो समझ जाइए यहाँ पर आप अभी लर्निंग प्रोसेस में हो, और एंड्रागोजी में क्या होता है कि आप लर्निंग प्रोसेस में नहीं हो, आप यहाँ रिफ्लेक्टिंग मॉडल में हो, आप चीज़ों को सीख लिए हो, आपके अंदर इतनी समझ हो चुकी है, कोई भी केस या कंडीशन आता है तो आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया है, फ्रॉम पेडागोजी एंड एंड्रागोजी। ठीक है जी। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देते हैं कि बेसिक टीचिंग मॉडल्स क्या है। इसको दो भागों में बांटा गया है। ये देखिए, बेसिक टीचिंग मॉडल्स को इसको दो भागों में बांटा गया है, एक फ्रॉम पेडागोजी, दूसरा एंड्रागोजी। पेडागोजी का मतलब जहाँ पर हमेशा टीचर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे 12th क्लास तक आप पढ़ते होंगे या ग्रेजुएशन में भी पढ़ते होंगे, तो हमें एक गुरु या टीचर की आवश्यकता पड़ती ही है। क्योंकि जब तक टीचर हमें सिलेबस नहीं समझाएगा, फार्मूला नहीं समझाएगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा अब बड़े हो जाते हैं, तो आप किस कंडीशन में आ जाते हैं, एंड्रागोजी। आप यहाँ सेल्फ स्टडी करने लगते हैं, खुद से ही तैयारी करने लग जाते हैं। अब बात आप लगता है समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही बोला गया टीचर यहाँ सेंटर होता है, यहाँ लर्नर सेंटर होता है। यहाँ टीचर डायरेक्शन देता, गाइड करता है, यहाँ लर्नर खुद ही जो है खुद ही सीखता है, खुद ही अपने आप में गाइड बनता है, खुद ही अपने आप को उसको प्रॉब्लम को सोल्व करता है। यहाँ पर वही बात दोबारा बोला गया है कि यहाँ पर टीचर जो गाइड करता है, मॉनिटरिंग का काम करता है, और लर्निंग प्रोसेस में सिखाने का कार्य करता रहता है। या टीचर जो थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो जैसे अगर आप रिसर्च वगैरह करते हैं तो टीचर से आप थोड़ा सा ये हेल्प ले सकते हैं कि थोड़ा सा फैसिलिटी चाहिए, थोड़ा मदद चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, इंक्रेजमेंट चाहिए, थोड़ा हमारे अंदर एक साहस को बढ़ाया जाए सीखने के लिए, बस एक मोटिवेशन हल्का सा ज़रूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ मोटिवेशन हमेशा चाहिए, लेकिन यहाँ खुद से मोटिवेशन लाना पड़ता है। तीसरा है, चौथा इसमें बोला गया कि नॉलेज एज ए गिवन फिक्स्ड होता है। यहाँ पर ज्ञान जो अस्थायी रूप से फिक्स्ड है कि आपको अगर 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको फार्मूला पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको हिस्ट्री या जियोग्राफी पढ़ाया जा रहा है, तो टीचर वो जितना सिलेबस उस तो पूरा पढ़ाएगा ही। लेकिन यहाँ क्या होता है, आप पढ़ के निकल चुके होते हैं, आपको बी प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचते हैं, उसको समझते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको इवैल्यूएशन करते हैं, एक नई नई चीज़ का क्रिएटेड करते हैं, आविष्कार करते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर एक लीनियर एक्सपोजर होता है, एक रेखीय होता है, एक डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, ये मल्टीपल होता है। आप कई तरीके से सीख सकते हैं, कई डाइवर्जेंट मतलब कई विविधताओं के रूप में आप सीख सकते हैं। विविधता मीन्स क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आपको थोड़ा, मान लीजिए आप में समझ आ गई, मैच्योर हो चुके हैं, नॉलेज हो चुकी है, तो आप देखते होंगे एक बात को कई तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज है, और आपके अंदर इतना विजडम आ चुका है कि चीज़ों को एज ए कंडीशन के रूप में या एज ए केस के रूप में उसको सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात को आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, या तो आ जाइए टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा NTA, थोड़ा सा यहाँ आपको लिख के समझाएंगे। NTA जो एग्ज़ाम कराती है, पेपर फर्स्ट सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो हमने चैप्टर फर्स्ट का ही जो है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर के ही इसमें थोड़ा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर का ही पार्ट है, तो इसमें जो बेसिक टीचिंग मॉडल्स दिया गया है इसी को हमने डिफाइन किया है। कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेसिक टीचिंग मॉडल्स कितने भागों में बांटा गया है, तो दे देगा 2, 3, 4, या पूछ लेगा
कि पेडागोजी कौन सा कॉन्सेप्ट है, एंड्रागोजी का कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप चीज़ों को समझ गए हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब पेडागोजी में क्या होता है, हमें सिर्फ टीचर की आवश्यकता पड़ती है, एंड्रागोजी में हमें टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज इतना ही, फिर कल हम नए टॉपिक कुछ लेकर के और आते हैं इसी चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।